नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सड़क से 600 फीट नीचे खड्ड में जा गिरा डंपर, 3 लोगों की मौत। कुल्लू जिले के बागीपुल में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना देर रात की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना निर्मंड के तहत आने वाले बागीपुल नोर मार्ग पर मंगलवार देर रात को डंपर HP 35A 3567 अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 600 फीट नीचे कुपर्ण खड्ड में जा गिरा। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान चालक रंजय पाल उर्फ मिंटू पुत्र मोतीराम गांव मोइन उप तहसील नित्थर जिला कुल्लू, अंकित पुत्र शिशुपाल गांव मोइन उप तहसील नित्थर जिला कुल्लू और गुड्डू राम पुत्र मोतीराम गांव झलेर डाकघर सराहन तहसील निर्मंड जिला कुल्लू के तौर पर हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए निर्मंड अस्पताल पहुंचाया गया। DSP आनी चंद्रशेखर कायाथ ने बताया कि पुलिस हादसे की छानबीन में जुटी है। पहल दुबई में निर्यात होगा। शिमला का ऑर्गेनिक सेब रेफ्रिजरेटेड वैन में भेजा जाएगा मुंबई। हिमाचल का ऑर्गेनिक सेब पहली बार दुबई में निर्यात होगा। कोल्ड स्टोर में रखे इस सेब के लिए दुबई से मांग आई है। ठियोग से ये सेब रेफ्रिजरेटेड वैन में मुंबई भेजा जाएगा। मुंबई के JNPT पोर्ट से कार्गो के जरिए दुबई पहुंचेगा। ठियोग के संधु निवासी युवा बागवान विनीत वर्मा के ऑर्गेनिक सेब को ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट के जरिए दुबई के इंपोर्टर से डिमांड मिले। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत सेब के रसायन मुक्त होने को लेकर जानकारी हासिल की। मिट्टी और पोषक तत्वों की जानकारी के आधार पर पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद 325 रुपए प्रति किलो के रेंज पर खरीद का फैसला हुआ। ठियोग की जैसे घाटी स्थित कोल्ड स्टोर में रखे सभी 67 बॉक्स कंपनी खरीद रही है। एक बॉक्स का वजन 20 किलो के करीब है। बजट सत्र नगर निगम शिमला के वार्डों को लेकर सुखू जयराम में नोकझोंक, विपक्ष का वॉकआउट। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि यह सदन का अपमान है कि नगर निगम शिमला के चुनाव घोषित होने के बाद वार्डों को कम करने का विधेयक लगाया गया। ये विपक्ष की गैरहाजिरी में लगाया गया। वार्डों की संख्या को 41 से 34 किया गया। इस बारे में अध्यादेश लाकर पहले ही ये वार्ड घटा दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अगर इनको इतनी चिंता थी तो चर्चा कतई गंभीर नहीं है। अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए सदन से बाहर वॉकआउट कर गए। विपक्ष ने बिल ही नहीं पढ़ा। ये तो वर्तमान सरकार का अधिकार है कि किसी भी कानून को अध्यादेश के माध्यम से कर सकते हैं। पिछली जयराम सरकार ने भी कई अध्यादेश लाए। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्हें इस बारे में व्यवस्था दी जाए। अजब गजब, 1 किलो खीरा चोरी हुआ तो शिकायत लेकर थाने पहुंचा किसान। CCTV फुटेज में भी दी। सोने, चांदी, नकदी व अन्य महंगी चीजों के चोरी होने के बारे में तो आए दिन पुलिस के पास शिकायतें पहुंचती हैं, लेकिन बिलासपुर जिले के भराड़ी थाना के तहत किसान ने 1 किलो खीरा चोरी होने की शिकायत पुलिस को दी है। किसान ने खीरा चोरी करने की CCTV फुटेज भी पुलिस को मुहैया करवाई है। CCTV फुटेज में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक युवक आंगन से खीरा उठाते हुए दिखाई दे रहा है। 1 किलो खीरा चोरी होने की शिकायत थाने में पहुंचने से लोगों में खूब चर्चा है। शिकायतकर्ता सुमाड़ी गांव के पवन कुमार ने बताया कि वह सब्जियां उगाने का काम करता है। उसने पॉली हाउस भी लगाए हैं, जबकि घर में रखे ट्रैक्टर से फसलों की बिजाई का काम भी करता है। पवन कुमार ने बताया कि आजकल पॉली हाउस में खीरे की फसल उग रही है। सोमवार को पॉली हाउस से खीरा तोड़कर लाए थे। CBSE की तर्ज पर हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड भी खत्म करेगा टर्म प्रणाली। CBSE की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी टर्म प्रणाली खत्म करेगा। शिक्षा बोर्ड ने फाइल तैयार कर प्रदेश सरकार को भेज दी है। सरकार से मंत्रणा और निर्देशों के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा में वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं लेने की प्रणाली को खत्म करने की योजना बना रहा है। बोर्ड अध्यक्ष और सचिव जल्द ही शिक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। मनाली से दिल्ली आ रही बस पलटी, 40 यात्री थे सवार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मंगलवार दोपहर एक बस के पलट जाने से चालक और परिचालक सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कुल्लू के अनुसार बस दुर्घटना 15 माइल सब डिवीजन मनाली जिला कुल्लू के पास हुई। ये बस HRTC की थी, जिसका नंबर HP 695368 है। DEOC ने कहा कि मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में मनाली से दिल्ली जा रही बिलासपुर डिपो के पथ परिवहन निगम की बस 14 मील के पास अचानक पलट गई। इसमें कुल 40 यात्री सवार थे और इनमें से 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें पतली कूहल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कर दिया गया है, जबकि अन्य यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
जमीनी विवाद में जानलेवा हमला, दरार से काटकर अलग की बाजू, आरोपी फरार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल शिलाई में जमीनी विवाद को लेकर एक ही गांव के दो परिवारों के बीच हुए जानलेवा हमले में एक व्यक्ति की बाजू काटकर अलग कर दी। घायल का पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार किया जा रहा है। उधर शिलाई पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार कांडो भटनोल पंचायत के भटनोल में हुए जानलेवा हमले के कारण जमीन को लेकर कोई पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इस विवाद को लेकर दो परिवारों में पहले कहा सुनी हुई। देखते ही देखते विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि इसी गांव के वीरेंद्र सिंह ने धारदार हथियार से नारायण सिंह पर हमला कर दिया। नारायण ने बचने की कोशिश की लेकिन खुद को नहीं बचा सका। दरार का वार सीधा उसकी बाजू पर हुआ जो कटकर अलग हो गई। नारायण सिंह को घायल अवस्था में शिलाई अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल नारायण सिंह को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते जमीन को लेकर कई बार विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौके का निरीक्षण कर चुके हैं। दोनों पक्षों को उनकी जमीन की सीमाएं भी बताई जा चुकी है, लेकिन विवाद शांत होने की जगह बढ़ता चला गया और मामला खूनी झड़प में तब्दील हो गया। डीएसपी पांवटा साहिब रमाकांत ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हिमाचल पेपर लीक मामले में भंग, कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर गिरफ्तार। पेपर लीक मामले सामने आने के बाद भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को विशेष जांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कंवर को पूछताछ के लिए मंगलवार को हमीरपुर विजिलेंस थाने में बुलाया गया था। पूछताछ के बाद रात लगभग 8:55 पर कंवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को पूर्व सचिव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी ओर परिवहन विभाग से निलंबित ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 13 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 360 कंडक्टरों की भर्ती करेगा हिमाचल पथ परिवहन निगम, प्रक्रिया शुरू। लंबे समय से लंबित हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार के आदेशों पर एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 360 कंडक्टरों की भर्ती करवाएगा। इसे लेकर लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। लोक सेवा आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 मई तय की गई है। लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले हमीरपुर चयन आयोग पोस्ट कोड 1031 के तहत भर्तियों के लिए आवेदन निकाला गया था। ऐसे में जो अभ्यर्थी पहले इन पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा फीस भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें नए सिरे से आवेदन जरूर करना होगा। मौसम की मार, हिमाचल में 20 दिन आगे खिसका सेब सीजन। आम का बोझ झुलसा, ठंड से मर रही है मधुमक्खियां। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश, बर्फबारी से गिर रहे तापमान का विपरीत असर नकदी फसलों के अलावा गेहूं और आलू पर पड़ने लगा है। मौसम के इस कुचक्र के चलते प्रदेश में जहां सेब सीजन 20 दिन आगे खिसक गया है, वहीं फलों के राज्य आम के पेड़ों पर आया बोझ झुलसने लगा है। तापमान में गिरावट के चलते इस फसल को फंगस रोग लगने की आशंका है। वहीं कई क्षेत्र में गेहूं की फसल तैयार हो गई थी, लेकिन बारिश से गेहूं को नुकसान पहुंचा है। कुल्लू जिले में 15 मार्च से लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश से सेब का अनुकूल तापमान नहीं मिलने से सेब की फसल 20 दिन देरी से तैयार होगी। जिला में करीब 27,000 हेक्टेयर में सेब के बागीचे हैं और करीब 90% लोग बागवानी से जुड़े हैं।